नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। 2027 के चुनावों की तैयारियों के तहत मंत्री संजय निषाद ने संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा का आयोजन किया है। इस यात्रा का उद्देश्य जनता को संविधान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि देश कानून से चलता है और संविधान ही वह आधारशिला है जो हर नागरिक को उसके अधिकार प्रदान करता है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जहां लोगों को संविधान में निहित उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। संजय निषाद ने कहा, संविधान एक संगठित व्यवस्था प्रदान करता है जो विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है। अब समय आ गया है कि हर नागरिक अपने अधिकारों को पहचाने और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करे। निषाद पार्टी की यह यात्रा समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक कदम है, जिससे पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। यात्रा के दौरान मंत्री संजय निषाद ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को लंबे समय तक उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, लेकिन अब संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि लोग संविधान के बारे में जाने। देश कानून से चलता है, संविधान में व्यवस्था है, उसमें अधिनियम अधिकारी को नियम बता दिया गया है कि इन व्यक्तियों को इस नियम के तहत अधिकार देने हैं। इस तरीके से उसमें है कि मजबूत आदमी घोड़ा और कमजोर घोड़े की टोकरी में रख दिया जाए, तो मजबूत वाला सब जगह खा जाएगा, कमजोर वाला नहीं पाएगा। इसलिए जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं, नदियों से गुजरे हैं, ऐसे लोग देश को आज़ाद कराने वाले लोग पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, सड़क पर है, रोड साइड पर है, झोपड़ी है, भूमिहीन है, ऐसे लोग शिक्षा से कोसों दूर हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, मजबूत नहीं है, तो ऐसे लोगों को उसमें आरक्षण अधिनियम 1941 दिया गया है। उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सब हैं। उसमें है कि इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 कमेटी ने कहा कि ऐसी जातियां 578 हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। ये आज़ाद होने के 5 साल 16 दिन बाद आज़ाद हुए थे और 31 अगस्त 1952 को वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स एक्ट बना, जिससे कि वो काला कानून हटा जो अंग्रेजों ने नूर डाला था। ऐसी जातियों को 74 प्रकार की व्यवस्था देकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में कोचिंग करके इनको 23% जो रिजर्वेशन है वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार थे उसमें था कि विमुक्ति जनजाति के लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बराबर की सुविधा पाएंगे। ऐसे में निषाद हैं जो नदियों से उजड़े अंग्रेजों मुगलों की मौत के घाट उतारा है। भगवान राम को भी इन्होंने पार उतारा है। ऐसे मझवार नाम से, तुरैया नाम से है, जाटव, चमार और धोबी नाम से है। उसमें जो चमड़े का काम करेगा उसको जाटव कहेंगे, जो कपड़ा धोएगा धोबी कहेंगे, जो नदियों में मछली मारेगा, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारेगा उसे मझवार कहेंगे। तो लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गया, लेकिन फिशरमैन इसलिए फिसल गया कि कुछ विभीषण हमारे समाज के हैं जो सपा बसपा कांग्रेस में रहे, और इतना बड़ा मिला हुआ सुविधा जो इस समाज को विकास की मुख्यधारा में ला सकता है। जैसे कोई अपमानित करेगा जाटों को, कोई भी धोबी को अपमानित करेगा, केवट मल्लाह को अपमानित करेगा, जाएगा जेल। उसमें अधिनियम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1950 8 अगस्त, ये गजट में है। लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा, इतना बड़ा सम्मान छीनता रहा। 1994 में उत्तर प्रदेश में एक अलग अधिनियम बन गया, उसका नाम है वो लोक सेवा जो है अनुसूचित जात अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 धारा संख्या 4 धारा 13 में जो पुकारू नाम थे निषादों के, उनको ओबीसी में डाल दिया गया और इनकी जमीन जायदाद छीन ली गई। दिल्ली का मिला हुआ, संविधान का मिला हुआ हिस्सा छीन लिया गया। लेकिन यहाँ हास्यास्पद है कि अगर दिल्ली से जमुना उस पार से दिल्ली से आके रामचरित्र निषाद अगर अनुसूचित जाति सीट मछली शहर से सांसद बन सकते हैं, तो जमुना इस पार के निषाद को क्या दिक्कत है। इसलिए उसकी लड़ाई मैंने लड़ा। 7 जून 2015 को सपा बसपा से मैंने कहा कि नो एनी है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये संविधान में है। हमारे नाम को ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक अन्याय है।
मैं आपके खिलाफ आंदोलन करूंगा। आंदोलन किया, रेल रोका, सड़क रोका, प्रदेश रोका, और फिरोजाबाद के लोग भी बहुत ढेर सारे लोग जेल गए, उसमें रेल आंदोलन में उनके ऊपर मुकदमे हैं। आगरा के लोग भी हैं, ये क्रांतिकारी क्षेत्र है। ऐसे लोगों ने जब किया तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने ओबीसी से मेरा नाम निकाल दिया और उन्होंने लिख दिया, भाई एससी में अब ओबीसी में अब केवट मल्लाह कश्यप कहार धीवर रायकवार बातम पुरहा, ये जो है ये पिछड़ी में नहीं है, और पिछड़ी के अंतर्राष्ट्रीय से नाम निकाल दिया। धारा 13 में राज्यपाल को पावर है। इस रथ यात्रा का व्यापक राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे निषाद समाज और अन्य पिछड़े वर्गों में सरकार के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा का 2027 के चुनावी समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें रॉयल बुलेटिन के साथ। इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।